वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनाबिया। इन दिनों जितने भी मैं लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ ईटा के 2025 के टेस्ट हो रहे हैं, मैं उनको प्रॉपर स्टडी करके उनके अंदर जो टॉपिक मुझे लगता है कि ईटा बार बार रिपीट कर रहा है, किन टॉपिक को ईटा जिन टॉपिक से ईटा क्वेश्चन दे रहे हैं मैं कोशिश करती हूँ वही टॉपिक आपसे शेयर करूँ ताकि अपकमिंग जो ईटा टेस्ट है उनमें आपकी लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है, इन टॉपिक्स को लाजमी किया करें ताकि क्योंकि आपको पता है टेस्ट में 25% इंग्लिश 25% मैथ होती है, तो आप लोग अगर मैथ्स और इंग्लिश को नहीं करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि टेस्ट को पास करना सो डिफ़िकल्ट। तो आज की वीडियो में साथ साथ आपको बताऊँगी कि कौन से इस टॉपिक में से ईटा ने कौन सा क्वेश्चन इससे पहले आपको दिया है। चलें वीडियो की तरफ जाते हैं। टुडे द टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर इज डिफ्थोंग। ठीक है, व्हाट इज डिफ्थोंग? कॉम्बिनेशन ऑफ टू वावल साउंड इन वन सेलेबल। कहते हैं कि जब दो वावल साउंड इकट्ठी आ जाए, वावल्स वर्ड की बात नहीं हो रही, वावल साउंड की बात हो रही है, जब इकट्ठी आ जाएं तो उनको बोलते हैं डिफ्थोंग। फॉर एग्जांपल जैसे वर्ड है गोइंग, इसमें देखें दो वावल साउंड आ रही है ओ ए गोइंग, दो वावल साउंड आ रही है ना ओ ए। हाउस आउ, मेरे साथ आपको समझ के लिए दिखा भी है कि वावल साउंड किस तरह से दो आ रही है, जैसे हाउस आ उ। फिर टाउन में भी आ उ की आवाज़ आ रही है। फ्लाइंग आ ए फ्लाइंग, दो वावल साउंड की आवाज़ आ रही है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है ये जो अभी जून में टेस्ट हुआ है, अगर यकम जून को जो टेस्ट हुआ है सीटी का पीएसटी का, उनको उठा के देखें तो वहाँ पे या तो शॉर्ट वावल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है या लॉन्ग वावल से रिलेटेड क्वेश्चन आया होगा। शॉर्ट वावल साउंड हमारे पास क्या है, जैसे मतलब जिसमें वावल्स की साउंड बहुत शॉर्ट हो, कम टाइम के लिए, जैसे हैट नेट नॉट सिट। इसी तरह लॉन्ग वावल साउंड्स है जिसमें वावल साउंड की आवाज़ जो है लेंथी हो जाती है। हेट नीट नोट साइट, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारे पास सेलेबल का व्हाट इज सेलेबल? चलिए यहाँ देखते हैं। यूजली वन वावल प्लस वन और मोर कॉन्सोनेंट, या तो एक वावल और एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट हो, मतलब जैसे है सेलेबल आप लोगों ने जैसे अरबी में पढ़ा होगा हरूफ मुक्तात, जिनको अलग-अलग करके पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन के बता दूँ कि कुरान पाक में टोटल 114 सूरत है ना, उसमें से 29 सूरतें जो है रूफ़ मुक्तात से शुरू होती है। रूफ़ मुक्तात कौन से होते हैं? जैसे कुरान पाक में होते हैं अलिफ लाम मीम, मतलब अलग-अलग करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी सेलेबल का मतलब ये है कि वर्ड्स को सेपरेट करके उनकी प्रोनाउंसिएशन करना। तो मैंने जब अप्रैल में एक टेस्ट दिया था ना CTIT का, तो वहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है आया हुआ था, पर्सनैलिटी वाला। तो वहाँ पे नीचे उन्होंने ऑप्शन गिवन थे कि इसका जो करेक्ट सेलेबल है उसको टिक करना था हम लोगों ने। ठीक, जैसे मॉडल, इस तरह से इसका सेलेबल। पर्सनैलिटी इस तरह। कंप्यूटर, प्रोजेक्ट, ब्यूटीफुल। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने अच्छे से करनी है। ये जो सेलेबल वाला है ना, इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी अच्छे से तैयारी होगी। आप लोग इस तरह के मतलब और भी मज़ीद मटेरियल भी नेट से सर्च आउट करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं जहाँ जहाँ से आपको मटेरियल मिले। मैं ये नहीं कहती कि जस्ट मेरे यूट्यूब चैनल से आके आप लोग यहीं से सारा कुछ, जहाँ जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और भी इतने अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ से स्टडी करें। कहीं से गूगल से मटेरियल मिलता है, बुक्स को स्टडी करें, जहाँ से मटेरियल मिलता है आप लोग नॉलेज को गेन करने की कोशिश करें। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको इनका कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ीद वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँगी। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है, प्यारा सा कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।